नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बड़ी बहू ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा। सुनते ही सासू माँ ठिठक गई और पलटकर बोली, क्या कहा तुमने। बड़ी बहू, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा माँ जी। हाँ हाँ, सच में, छोटी बहू ने भी जलते हुए कहा। मैंने भी कुछ नहीं सुना माँ जी। माँ जी कहती हैं अगर कहा होता तो शायद जवाब भी मिल जाता। बड़ी बहू नजरें नीची कर खड़ी हो गई और सासू माँ उसे घूरती हुई वहाँ से निकल गई। उनके जाते ही बड़ी बहू ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या गलत कहती हूँ मैं, मुझे तो रोक लेंगे, पर बाहर और भी जो लोग बातें करते हैं उनका क्या, उनकी जुबान पकड़ो तो माने। छोटी बहू तपाक से बोली, सही कहा भाभी, क्या ज़रूरत है मम्मी जी को पार्लर जाने की इस समय। क्या ये सब शोभा देता है। अरे बुढ़ापे में सठिया गई हैं, कौन समझाए अब इनको। जब कोई बाहर वाला मजाक उड़ाएगा तब समझ में आएगा, फिर रोती हुई आएंगी घर पर। हमें क्या, इन्हें खुद का मजाक उड़ाने की लगी है तो शौक से उड़ाएं, हम तो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। वैसे भी किसी की सुनती कहाँ है मम्मी जी। पापा जी तो कुछ कहते ही नहीं, और इस उम्र में कौन सा पापा जी इन्हें निहार रहे हैं जो इतना सज धज कर तैयार हो रही हैं। ये तो है भाभी, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, वही हालात इंसान के बुढ़ापे में हो जाते हैं। छोटी बहू ने बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाई और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दरअसल बात यह है कि शारदा जी के पति महेश जी का 75वां जन्मदिन था, जिसे वह धूमधाम से ना मनाकर सिर्फ अपनी पत्नी के साथ मनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर ली। इसके बाद मूवी देखने का प्रोग्राम था। मतलब ये कह सकते हैं कि आज का पूरा दिन शारदा जी और महेश जी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे, और शारदा जी इस दिन को यादगार बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना पार्लर जाकर थोड़ा मेकअप करवा लूँ, महेश जी को भी अच्छा लगेगा। बस यही सोचकर वह पार्लर निकल गई, और यही बात दोनों बहुओं को खटक रही थी। ये देखो तो मम्मी जी को और पापा जी को बुढ़ापे में कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। दोपहर के 1 बज रहे थे। महेश जी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकले तो एक पल के लिए बेटे और बहू, पोता पोती उन्हें देखते ही रह गए। हमेशा कुर्ता पजामा पहनने वाले पापा जी आज तैयार होकर सच रहे थे। पापा जी बार बार घर के चारों ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने बड़े बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारी मम्मा आ गई क्या। नहीं पापा, बस आने ही वाली होंगी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। बड़ी बहू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मम्मी जी को देखकर एकटक निहारती ही रह गई। बंधेज की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज के साथ बालों का सुंदर सा जूड़ा बना रखा था और हल्का सा मेकअप। आज वाकई मम्मी जी कहर ढा रही थी। महेश जी तो शारदा जी को निहारते ही रह गए। इतने में दोनों बेटे एक साथ ही बोल पड़े, वाह क्या बात है मम्मी जी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। दोनों बेटों की बात सुनकर शारदा जी मुस्कुरा दी। इतने में महेश जी बोले, शारदा जी तैयार हैं आप साथ चलने के लिए। शारदा जी बोली, ज़रूर, और कहकर दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही दोनों बहुओं ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या शोभा देता है मम्मी जी को और पापा जी को इस उम्र में एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमने जा रहे हैं, और तुम दोनों भाई कुछ कहते भी नहीं। और देखो कैसे तैयार होकर जा रहे हैं। इनके पोते पोतियों की शादी की उम्र हो आई, और इन्हें देखो कल को ये सब सिखाएंगे अपने पोता बहुओं को। कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था। तो इसमें गलत क्या है, मम्मी और पापा दोनों पति पत्नी हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताना उनका हक है। इसके लिए भला किसी की इजाज़त की क्या ज़रूरत। और रही बात उम्र की, तो उम्र का क्या है, वह तो सिर्फ एक अंक है। उम्र के साथ क्या भावनाएं बदल जाती हैं। तुम लोगों के हिसाब से तो कल हम लोग भी पति पत्नी ही नहीं रहेंगे, और हमारे बेटे बहू डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। दोनों भाइयों ने एक साथ सुर मिलाकर कहा। जब बात खुद पर आई तो दोनों बहुएं एक बार सोचने को मजबूर हो गई। गलत तो कुछ भी नहीं, आपके पति पत्नी का रिश्ता तो उनके साथ प्रधान होता है, उसे उम्र के बंधन में बांधने की क्या ज़रूरत। दोस्तों, आज ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।